कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को जीएसटी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जीएसटी में गंभीर कमियां बताई। चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी में कई गंभीर गलतियां हैं जो 5 सालों में बदतर हुई हैं। शुक्रवार को पी चिदम्बरम और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी कानूनों और उनके कार्यान्वयन के तरीकों ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। नोटबंदी केंद्र का पहला तुगलकी फरमान था जिसने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। The worst consequence has been the complete breakdown of trust between the center and the states. VAT earlier and GST later were introduced on the basis of mutual trust and to promote cooperative federalism. But the manner in which the GST laws were passed, and worse, the manner in which they are being administered, have deepened the distrust between the center and the states. जीएसटी से हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई सेक्टर है, वो तो बिल्कुल उसका सर्वनाश हो गया है। एमएसएमई, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग हमारे निर्यात के करीब 50% निर्यात एमएसएमई से आता है। और जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, औद्योगिक सेक्टर में करीब 90% रोजगार एमएसएमई सेक्टर से ही पैदा होता है। तो जिस तरीके से इस लघु उद्योग पर जीएसटी का असर देखने को मिला है, बेरोजगारी बढ़ी है और हर एक राज्य में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर एक राज्य में, भारत के हर एक राज्य में एमएसएमई बंद पड़े हुए हैं। और 2 कारण हैं। एक कारण तो जीएसटी है और दूसरा कारण चीन से जो निर्यात बढ़ा है। दोनों एक साथ एमएसएमई का बिल्कुल सत्यानाश करा दिया है सभी इलाकों, सभी राज्यों में। कि जो यूपीए के कार्यकाल में कल्पना की गई थी जीएसटी की, जब चिदम्बरम जी ने अपना बजट पेश किया था 2004 में, पहला बजट जुलाई 2004 में, जब उन्होंने पहली घोषणा की थी कि जीएसटी लाएंगे, और तब उसका विरोध गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। वो जीएसटी और आज के जीएसटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चिदम्बरम जी ने कहा था कि जब हम जीएसटी लागू करेंगे तो एक ही दर होगा और वो कम से कम होगा, पर आज 6 दर हैं और पिछले 5 साल में हर 2 दिन कोई ना कोई नया ऑर्डर, कोई संशोधन या कोई नया सर्कुलर निकाला जा रहा है। तो जीएसटी में कोई स्थिरता नहीं है और स्थिरता के बिना ये जीएसटी सफल नहीं हो सकता। पर पिछले 5 साल में जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल ने काम किया है, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बन गया है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो जीएसटी काउंसिल में होता है। आम सहमति की बात जो होती है, जो बार बार वित्त मंत्री कहती हैं एक आम सहमति बन रही है, ये आम सहमति नहीं है। जीएसटी काउंसिल के बाहर बुलडोजर राज और जीएसटी काउंसिल के अंदर भी बुलडोजर राज। ये तो बुलडोजर ही बुलडोजर है। कोई आम सहमति नहीं, राज्यों की कुछ सुनवाई नहीं होती, राज्यों से जो मांगे आते हैं उसका नज़रअंदाज किया जाता है। और 4 दिन पहले ये सभी राज्यों ने ये सोचा था कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है, जो मुआवजा मिलता है उनको, वो 4 साल में बढ़ाए जाएंगे। वो नहीं हुआ। जीएसटी कॉम्पेंसेशन बढ़ा नहीं है और सभी राज्यों के वित्तीय स्थिति अभी नाजुक है, खतरे में है। और जो राज्य सरकारों से खर्च होता है, खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, इस पर इसका बड़ा नकारात्मक असर आपको देखने को मिलेगा।